हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस खास बुलेटिन में हम देश की बड़ी खबरों को दिखाने के साथ साथ खबर के मायने भी आपको समझाते हैं। लेकिन आज बिहार की एक ही खबर देश की हर बड़ी खबर पर भारी है और वो है 9वीं बार नीतीश कुमार। जो 9वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पूरे दिन पटना से लेकर दिल्ली तक की सियासी हलचल काफी बढ़ी रही और बिहार में बदली सियासत का देश की राजनीति पर आगे क्या असर होगा, आइए अगले आधे घंटे में आपको समझाते हैं, बताते हैं कि अगली बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 9वीं बार शपथ ली है तो क्या कुछ जब देश की सियासत पर इसका असर होगा। सम्राट चौधरी, मैं विजय कुमार सिन्हा, मैं विजय कुमार चौधरी, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। सीएम के साथ 8 मंत्रियों ने भी अपने पद की शपथ ली है। सबसे पहले उन 9 तस्वीरों को आप देखिए जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और आज ये मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 9वीं शपथ ली। और इसके अलावा एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 8 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीच वाली खिड़की में आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे होंगे और दाहिनी और बाईं ओर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे। विजेंद्र यादव हैं, विजय कुमार चौधरी हैं, साथ ही साथ सुमित कुमार सिंह हैं और श्रवण कुमार की तस्वीरें, संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं उनकी तस्वीरें, प्रेम कुमार आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये बिहार की मंत्रीगणों की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार की सियासत में एक नया अध्याय जुड़ा है। आज से एनडीए की सरकार बनी है और उस एनडीए सरकार की आज पहली और सबसे खास तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। सीएम के साथ 8 मंत्रियों ने भी अपने अपने पद की शपथ ली, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 8 तस्वीरें जो सियासी लिहाज से बहुत ही खास, कई बातों को ध्यान में रखकर इन लोगों को मंत्री बनाया गया है। लवकुश समीकरण को साधने की कोशिश तो है ही, साथ ही साथ अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को भी साधने की कोशिश और अगड़ी जातियों को भी साधने की कोशिश। और ये बहुत ही खास तस्वीर, 9 तस्वीर। कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं तो इसमें एक और तस्वीर जुड़ेगी। 9वीं तस्वीर होगी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे और यही 9वीं तस्वीर इस वक्त आपको बड़ी खिड़की में झलक रही होगी। और बाकी की अन्य तस्वीरें, साल दर साल वक्त बदलता गया लेकिन बिहार की कुर्सी पर, बिहार की सत्ता पर सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही विराजमान रहे। साल 2000, 2005 नवंबर, 2010 नवंबर, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020 और अगस्त 2022 जब वो महागठबंधन के साथ गए थे। और ये तस्वीर जनवरी 2024 की जब एक बार फिर से उनकी एनडीए में वापसी हुई है और एनडीए की सरकार अब बिहार में काम करेगी और विकास को आगे बढ़ाएगी। इसका दावा बीजेपी के नेता तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बार बार किया है। और बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं मुख्यमंत्री के साथ 2 उप मुख्यमंत्री सहित गठबंधन के 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। हालांकि अभी आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। फिलहाल जो नया मंत्रिमंडल है उसमें सियासी और जातीय समीकरण को साधने की बखूबी कोशिश की गई है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। मैं नीतीश कुमार 9वीं बार नीतीश कुमार प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी के साथ बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार की वापसी हो गई। करीब 18 साल से बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश के साथ 8 मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। बीजेपी कोटे से 3 और जेडीयू कोटे से 3 मंत्री बनाए गए। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से 1 मंत्री और निर्दलीय सुमित कुमार ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इसमें बीजेपी कोटे के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग के मास्टरमाइंड माने जाने वाले नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल में सियासी और जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी जाति से आने वाले श्रवण कुमार को मंत्रिमंडल में जगह दी गई, जबकि लव कुश समीकरण के कुशवाहा समाज के सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में यादव जाति का प्रतिनिधित्व विजेंद्र यादव कर रहे हैं। महादलित समाज से आने वाले संतोष कुमार सुमन को मंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में अगड़ी जाति का ख्याल रखते हुए भूमियार जाति से 2 लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। भूमियार जाति से आने वाले विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले विजय चौधरी को भी एक बार फिर मंत्री बनाया गया, जबकि सुमित कुमार सिंह राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक रखने वाले कहार या फिर कहें तो चंद्रवंशी समाज से डॉक्टर प्रेम कुमार को मंत्री बनाकर जातीय समीकरण के साथ साथ सियासी समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी लोगों का हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, हालांकि आगे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और कई और नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले किसी नेता को भी मौका मिल सकता है। लेकिन अभी अगड़ी जाति में ब्राह्मण को छोड़ दिया जाए तो कोशिश यही है कि हर एक वर्ग को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और समझिए कि बिहार की सियासत में जातीय समीकरण क्यों जरूरी है। बिहार का समाज जातियों में बटा हुआ है और इसकी चर्चा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई है और इसीलिए ये कहा भी जाता है कि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, यहाँ जातियों के आधार पर ही वोट बंटते हैं, जातियों के आधार पर ही नेताओं का कद बढ़ता है और जातियों को आधार बनाकर ही सियासत भी की जाती है। यही वजह है कि हाल के दिनों में जातिगत जनगणना का मुद्दा हावी हो रहा है। अब जबकि बिहार में नई सरकार बन गई है तो यहाँ भी जातीय समीकरण का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री के अलावा 8 मंत्रियों ने आज पद की शपथ ली है। मंत्रिमंडल में पूरी तरह से जातीय समीकरण को साधा गया है और मंत्रिमंडल में आगे की सियासत की झलक भी आपको नजर आ रही होगी। और बार बार इसी बात की चर्चा हम इसीलिए करते हैं क्योंकि बिहार की जनता भी जाति आधारित ही वोट बांटती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ सरकार बना लिया है। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि पिछले 1 दशक में ये 4थी दफा है जब उनका मन बदला है। नीतीश जब बीजेपी के साथ गए तब कम से कम लोकसभा चुनाव में उन्हें फायदा जरूर हुआ है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और एक बार फिर बिहार में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए सरकार के मुखिया बने। ये 4थी बार है जब नीतीश कुमार इधर से उधर गए हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी जेडीयू का गठबंधन जांचा परखा है। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ गए तब एनडीए को बड़ी जीत मिली और नीतीश कुमार की पार्टी को वोटों का फायदा हुआ। खासकर लोकसभा चुनाव के नतीजे इसकी बानगी हैं। 2012-13 में पहली बार नीतीश कुमार मोदी के नाम पर बीजेपी से अलग हुए। प्रचंड मोदी लहर में नीतीश ने अकेले चुनाव लड़ा।
नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 16.04% वोट शेयर के साथ सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। वहीं तब की एनडीए को नीतीश की जेडीयू से दोगुने से भी ज्यादा वोट मिले। एनडीए के खाते में 39.41% वोट आए और एनडीए 31 सीटें जीत गई। उस समय एनडीए में बीजेपी, एलजेपी और उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी शामिल थी। हालांकि 2015 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़े और बिहार में महागठबंधन की सरकार बना ली। लेकिन 2017 में नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ एनडीए में वापस आ गए और दोनों ही दलों ने 2019 का चुनाव साथ साथ लड़ा। नतीजा यह हुआ कि पूरी तरह से महागठबंधन का सफाया हो गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी। राज्य की 40 संसदीय सीटों में से बीजेपी और जेडीयू ने 17 सीटों पर और एलजेपी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा। 54.34% के शेयर के साथ एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत लीं। बीजेपी को 17 जबकि जेडीयू 16 सीट पर चुनाव जीती। वहीं एलजेपी भी अपनी सभी 6 सीटें जीत गई। मतलब ये कि 2014 में 2 सीटों पर सिमटने वाली नीतीश की पार्टी बीजेपी का साथ पाते ही 2 सीट से 16 सीट पर पहुंच गई। ऐसा ही कुछ रिजल्ट 2014 के पहले 2009 के लोकसभा चुनाव का भी था। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी की सहयोगी थी। दोनों ने मिलकर 32 सीटें और 37.97% वोट शेयर हासिल किया था। तब जनता दल यूनाइटेड ने जिन 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उनमें से 20 सीटें हासिल की, जबकि उस समय बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। मतलब ये कि नीतीश जब भी बीजेपी के साथ गए हैं, उनकी पार्टी को ज्यादा फायदा मिला है, चाहे वो वोट प्रतिशत के रूप में हो या फिर सीटों के नंबर के रूप में। 2020 का विधानसभा चुनाव एक अपवाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आखिर ऐसा क्या है जो 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं? नीतीश कुमार निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार सियासत का एक ऐसा चेहरा जो पिछले 18 साल से बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। गठबंधन चाहे जो भी हो, सहयोगी चाहे जो भी रहे हों, सरकार का चेहरा नीतीश कुमार ही रहते हैं। ये नीतीश कुमार का करिश्मा ही है कि पिछले 18 साल से बिहार में बिना नीतीश के कोई सरकार नहीं बनी। आरजेडी को सत्ता में आना हो तो नीतीश की जरूरत पड़ती है। बीजेपी को बिहार में सरकार बनानी हो तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ती है। अपने विकास कार्यों की बदौलत सुशासन बाबू के नाम से चर्चित नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए जरूरी बन गए हैं। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार में अपनी सोच का लोहा मनवा चुके हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री की भूमिका हो या फिर रेल मंत्री की, नीतीश कुमार ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। बात 90 के दशक की है। बिहार में जनता दल की सरकार बनी और लालू के चाणक्य के रूप में नीतीश कुमार चर्चित हुए। ये वही दौर था जब देखते ही देखते बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद की तूती बोलने लगी। जब लालू के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था, तब लालू की नीतियों से नाराज नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया। जनता दल से अलग होने के बाद जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर 1994 में समता पार्टी का गठन किया। विधानसभा चुनाव में नीतीश की समता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई और मात्र 7 सीट पर सिमट गई। लालू प्रसाद और ज्यादा ताकत बनकर उभरे, लेकिन नीतीश ने भी हार नहीं मानी। यही वो समय था जब नीतीश को बीजेपी का साथ मिला। उसके बाद नीतीश कुमार ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मार्च 2000 में नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। साल 2005 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली
और तब से लेकर अब तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जीतन राम मांझी के कुछ महीने के कार्यकाल को छोड़कर 2005 के बाद नीतीश ने बिहार में ऐसा काम किया जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाने लगी। चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर जीडीपी का, नीतीश हर मोर्चे पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते रहे। इसके बाद सियासत में कई बार उतार चढ़ाव आए, गठबंधन बदला, सहयोगी बदले। नीतीश कुमार की सियासत खत्म होने की भविष्यवाणी तक कर दी गई, लेकिन नीतीश राख में छुपे चिंगारी की तरह उभरे और फिर से बिहार की सियासत पर छा गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है और लोकसभा चुनाव के पहले ही एनडीए गठबंधन ध्वस्त होता दिख रहा है। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक जुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अब इंडिया गठबंधन राजनीति में अकाल मृत्यु हो गया उसका। मैं नीतीश कुमार कि मैं मोदी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री रहूंगा। नीतीश कुमार के 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई और महागठबंधन सरकार का चैप्टर क्लोज हो गया। नीतीश के बीजेपी के साथ आने के बाद से इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला होना शुरू हो गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लालू तेजस्वी ने पहले ही कहा था कि ये भागने वाले हैं। हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लल्लू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। इंडिया अलायंस की तरफ से हो रहे हमलों का जवाब देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने विपक्ष को एक किया लेकिन वहां कोई काम नहीं हो रहा था। इसकी वजह से वो एक बार फिर वही लौट आए हैं जहां से गए थे और अब यही रहेंगे। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। हर के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एक जुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग जाने चाह रहा था। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर यहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। बिहार में सरकार बदल गई, आरजेडी सरकार से बाहर हो गई, तेजस्वी यादव की डिप्टी सीएम वाली कुर्सी छिन गई। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है, 2024 में ही जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। गठबंधन बदलने के बाद आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार पर हो रहे हमलों का जवाब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिया। नीरज कुमार ने कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर तमाम तरह के खेल हो रहे थे,
इसकी वजह से पार्टी ने महागठबंधन से अलग होने का निर्णय लिया। नौकरी के बदले में जमीन लेने की आदत में शुमार रहा है, तो इस बार तो मौका नीतीश कुमार जी दिए नहीं। राजस्व विभाग के पदस्थापन में गड़बड़ी, नीतीश कुमार जी ने कहा ये गड़बड़ी की इजाजत नहीं। खनन भूतत्व विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा था। तो ये सारे चीजों को दृष्टिगत रखते हुए और इंडिया गठबंधन के में जो गंभीरता होनी चाहिए वो गंभीरता के अभाव के चलते हम लोगों ने ये निर्णय लिया। बिहार में सरकार बदल गई और जिसने 2024 में मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष को एक किया था, उस एकता के सूत्रधार यानी नीतीश कुमार अब मोदी के साथ हैं। सवाल है कि अब मोदी से मुकाबले के लिए बनाए गए इंडी गठबंधन का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।